एक हवाले के साथ शुरू करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर एक हवाला देखिए जरा, मत्ती की इंजील उसका 22 बाप और उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। 22 की 14। हालेलुया। ये छोटी सी आयत है। जी जी जी। तो कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। बुलाए हुए बहुत हैं, ऐलान किया गया था चर्च के अंदर ये अनाउंसमेंट है, क्या सब उसके खून के खरीदे हुए हैं। खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है, लेकिन वो सभी कायम नहीं रहते। कायम चाहते हैं, लेकिन उनको भी वर्गलाने के लिए वो तैयार होता है ताकि वो भी बिखरे। तो यहाँ पर लिखा है कि हिजकिय्याह को ये पता था, इस बात का इल्म था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दयानतदारी के साथ खुदा के साथ गुजारी है, मैं अभी मरूंगा नहीं। वो जानता था कि मैंने अपनी जिंदगी सीरियस तौर पर गुजारी है, बेईमानी के अंदर नहीं, ईमानदारी के साथ गुजारी है। तो फिर बाइबल ये कहती है कि खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसके एक अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उसकी उम्र को दराज किया और उसकी औलाद को भी बरकत दी। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदा ने हमें बुलाया है, बरकसीदा बनाया है, बेटे बेटियां बनाया है। तो हम उस खुदा के लिए क्या करते हैं जिससे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए बड़ी दुआओं का जवाब नहीं आता, बहुत सारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। कि जब हम मट्टी के ऊपर कोई दूध आप फेंकते रहें या शहद फेंकते रहें तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। अगर उसकी जगह पे, उसकी सिमत वाली जगह पे फेंकेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। इसका मतलब है हम प्रिपेयर नहीं है, सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है कि ये जो मोती है, कीमती मोती है, वे ये हमारी जिंदगी में लगे ताकि इससे हम शाइन हो, दूसरों को शाइन कर सके। अगर आप सीरियस और संजीदा खुदा के साथ चलते हैं तो आपकी लाइफ के जरिए से लोग तब्दील होते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर भेड़ दुरुस्त है तो भेड़ से भेड़ पैदा होती है, अगर भेड़ दुरुस्त नहीं है तो भेड़ से भेड़ पैदा नहीं होती। चरवाहे कभी भेड़ों को पैदा नहीं करते, चरवाहे सिर्फ पालते हैं, भेड़े भेड़ों को पैदा करते हैं। अगर भेड़े दुरुस्त नहीं, इसका मतलब है जो भेड़ भौर नहीं करती वो भेड़ काम की नहीं है। और बाइबल कहती है वो कसाई के लिए है। और जहां पर जब हम देखते हैं जो सीरियस जिंदगी है तो वहां पर लिखा है कि मसीह को कबूल करते हैं, जो मसीह को कबूल करते हैं वो चुने हुए हैं, उनको चुना। हर बंदा तौबा नहीं करता, हर बंदे के पास वक्त नहीं है, ना किसी को मौका मिलता है तौबा का। तौबा वो बंदा करता है जो चुना जाता है, वो कहता है मेरे दिल में आया, मैं खुदावंद अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। जब आप अज़्म करते हैं तो फिर आप चुने हुए हैं, आप शामिल होते हैं उस लिस्ट के अंदर। यहाँ लिखा है जो मसीह को कबूल करते हैं वो चुने हुए तो होती हैं। लिखा बलाहट जो है इब्राहिम को भी हुई थी। इब्राहिम जब कस्तियों में रहता था, कस्तियों में से निकलने के लिए खुदा ने उसे चुना था, तो क्या है उसके पीछे पीछे चला था। यानी जब इब्राहिम को खुदा ने चुना तो इब्राहिम खुदा के पीछे हो लिया था। तो जब हमें खुदा चुनता है तो क्या हम खुदा के पीछे हैं? हम तो फिर लोगों के पीछे लग जाते हैं ना। खुदा कौन है? वो कहते हैं हमें भी बड़ी समझ है, हम भी कलाम को जानते हैं और ये शरीर भी कलाम को जानता है, अबलीस भी जानता है। और बेशुमार हवाले हैं जहां पर स्टेट लिखा है कि अबलीस रेफरेंस को बोलता है, वो कोट करता है। लेकिन यहाँ पर ये ना कहें कि आपने किसी बाइबल के वर्ष से दिलासा किसी को दे के वर्गला लिया है तो ये इस बात पे खुश ना हो, आप रॉन्ग वे पे होंगे। हो सकता है आपको अबलीस को रेफरेंस दे रहा हो ताकि आप अपने आप को बदले, अंगेज करें। लेकिन जब हम इब्राहिम की जिंदगी में देखते हैं जिसको बुलाया गया बुलाहट से, इब्राहिम को खुदा ने कहा तू मेरे पीछे आ जा तो मैं तुझसे कौमें पैदा करूंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा।
तो इब्राहिम को वहां पर बाइबल कहती है कि उसके तो औलाद ही नहीं थी, तो कैसे वो कौमों का बाप बन सकता था, कैसे वो ग्रो कर सकता था, वो भी कह सकता था ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने इब्राहिम को चुना, बुलाया, बरकसीदा बनाया। और जैसे हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है मगर बरकसीदे थोड़े हैं। इब्राहिम उन बरकसीदों में से था जिसने लब्बैक कहा और पीछे चला। आज वो बरकसीदा नहीं है जो पीछे नहीं चलते, वो बुलाए गए, चुने गए, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो पीछे नहीं चल रहे। जो पीछे चल रहे हैं वो ताबेदार है, वो मसीह को पूरा कर रहे हैं, मसीह खुदावंद की, कि मसीह खुदावंद उनके लिए क्या चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि दूसरी बात जो यहाँ पर है, लिखा है वो दूसरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते। यानी जो चुने गए, इब्राहिम जब बुलाया गया तो फिर वो दूसरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारता था, बल्कि वो खुदा की ताबेदारी के अंदर और पीछे चलकर जो खुदा कहता था उस तरह जिंदगी गुजारता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है दाऊद चुना गया और वो जंगलों में रहता था, उससे कोई भी इल्म नहीं था कि मैं बादशाह बनूंगा। उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो जंगलों में रहता था और बाप के ताबे था। और आगे जाके देखे तो वहां पर लिखा, साउल को कहता है तेरा खादिम, मेरे बाप ने जो भेड़ बकरियां मेरे जिम्मे लगाई है, मैं खूब उनकी खिदमत, उनकी हिफाजत करना जानता हूं। उनमें से कोई बच्चा शेर या रीछ ले भी जाता था तो मैं जाकर उसके मुंह से निकाल लेता था। ये क्वालिटी चुनने से पहले की। जब उल्टी होती है तो खुदा बुलाता है, फिर खुदा चुनता है, उसमें वफादार रहना आपकी जिम्मेदारी है। कौमों के लिए, खानदान के लिए बाइसे बरकत बनना आपकी जिम्मेदारी है। उसमें खुदा ने आपको चुन लिया है, बरकसीदा बना लिया है, कायम आपने नहीं। अगर कोई दूसरा रहेगा तो उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर इसकी इस वफादारी, ये तो जंगलों में रहता है और मेरा ख्याल इससे हो सकता वेल बड़ा कम ही लगता होगा कि वो खानदान के अंदर बैठता होगा, लेकिन वो अपने काम के अंदर वफादार था। और जो चुने जाते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते कि मासी नू राजी कर लिए या ताए नू राजी कर लिए या पड़ोसी किसी नू राजी कर लिए। दुनिया के अंदर आप किसी को राजी नहीं कर सकते। अगर आप राजी करना चाहते हैं तो पहले उसको राजी करें जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है। जब वो राजी हो जाएगा तो दुनिया आपके लिए खुद ही राजी हो जाएगी। हालेलुया। देख तेरी जिंदगी में क्या न्याय, अगर न्याय नहीं है तो हम फिर नए हैं भी नहीं, फिर अब नए काम करेंगे। आप चुने गए, बुलाए गए तो आपकी जिंदगी में नए काम हो। अगर नए काम नहीं होते तो आप नए मखलूक नहीं हैं। अगर पुरानी चीजें हैं तो फिर आप बुलाए तो गए लेकिन अब बरगजीदे नहीं हो सकते। तो जो वारिस होते हैं वो बरगजीदा होते हैं, बेटे वारिस होते हैं, दूसरा बंदा वारिस नहीं होता। हालेलुया। फिर हम वारिस नहीं हैं। और यहाँ पर लिखा है जब मखसूस होना, यानी अलग किए जाना होता है। जब हम मखसूस हो जाते हैं तो आप दूसरों से अलग हैं। हमारा निशान हमेशा की जिंदगी है। अगर हमेशा की जिंदगी तक ही ना हम पहुंच सके तो हमारी कोई दौड़ नहीं है। लिखा है तुम्हारा सारा दिन काम करना, सारी रात जागना हबस है, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप अपनी दौड़ जीत ना सके। अगर आप उस मखसूसियत से लग रहने से बाज नहीं आते तो लिखा है एक हद है लग रहना, एक बाउंड्री है जिससे आप आगे नहीं जा सकते और उसके पीछे नहीं जा सकते। अगर आप दुनिया के अंदर रहते हैं और दुनिया में आपको कोई बात कही जाती है, आपको कोई तो आप उस पर नहीं खड़े होंगे, कहेंगे नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे लिए बाढ़ है, हाथिक बंदी है खुदा ने।
कि मैं ये काम जो दुनिया कर रही है मैं नहीं करूंगा, तो फिर कौन करेगा अभी? वो कहते हैं जो मुझे कहा गया है, जिसके लिए मुझे बुलाया है, मैं वो करूंगा। ये जो लोग करते हैं मैं वो नहीं करूंगा। हालेलुया। ये है वो बरगज़िदा। जो पीछे लगने वाले वो बरगज़िदा नहीं है। मुझे नहीं समझ आती हमें, तो हम भी पहले कांग्रीगेशन के अंदर थे, जब हमने तौबा की तो जिंदगी में सोच ही नहीं सकते कि हम किसी पासवान को बोले बात कहें पासवान। तो आज तो जिसको खुद समझ नहीं वो आता है, कहता है कि आए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको आपकी रहनुमाई करना चाहते हैं। भाई जिसकी रहनुमाई पाखरू कर रहा है आप उसको भी रद्द कर रहे हैं। आप क्या रहनुमाई करेंगे जबकि आपकी रहनुमाई नहीं हुई? तो यहाँ पर लिखा एक बाउंड्री है। जब आप बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं। जब हद क्रॉस करेंगे तो आप गलत वे पे चले जाएंगे। उस रास्ते में जो तबाही का रास्ता है, जो मायूसी का रास्ता है, अंधेरे का रास्ता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां पर मुश्किलात ही मुश्किलात है, तो वहां पर हमें समझ आती है कि हमें करना क्या है। इब्राहिम को उसने लिखा कि सीधा जाना है, सीधा हो जा और मेरे पीछे आ जा। और बाइबल कहती है इब्राहिम पीछे गया तो खुदा ने कहा क्या किया? मैं पुश्तों तक तेरे साथ, क्या करूंगा? पुश्तों तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो खुदा ने छोड़ा उसको। आज भी खुदा उनके साथ है, आज भी खुदा उनके साथ है। हम फिक्र करते हैं औलाद के लिए, और औलाद को ना आगे का छोड़ते ना पीछे का छोड़ते। जब जाते हैं तो वो उसका जो हिस्सा था वो भी बटा बुटा जाता है। जब खुदा को साथ रखेंगे तो बाइबल ने कहा वो खुदा जो आपका खुदा, जो इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, जो आपका खुदा आपके साथ है, वो आपकी औलाद के साथ भी होगा। ये वो खुदा है जो बुलाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वहां तक पहुंचते नहीं है और इसलिए हम डगमगाते रहते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे, हम इसकी फिक्र में रहते हैं। और बाइबल कहती है इसकी फिक्र में दुनिया रहती है, दुनिया के लोग रहते हैं। खुदा के लोग खुदा की फिक्र में रहते हैं, वो बरगज़िदा बुलाए हुए और चुने हुए लोग। और खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया पुश्तों का। जब इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक के 20 साल तक औलाद नहीं थी, याद रखें, और वो स्टिल वेट करता रहा, कहता रहा कि ये वो खुदा है जिसने मेरे साथ वादा किया है, मेरे बाप के साथ वादा किया है कि मैं नस्लों तक तुम्हारे साथ हूँ। नस्ल बढ़ाना उसका काम है। हालेलुया। तो आज 2 साल औलाद ना पैदा हो तो हर तरह का जतन ला दी फैमिली। कहते हैं कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए, साढ़े लिए शर्मिंदगी औलाद होनी चाहिए। और फिर ऐसे जतन लाते लाते असी ऐसे काम करने ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ पसंद नहीं। और फिर क्या वहां पर वादा पैदा होगा? क्या वहां पे वादे बॉर्न होंगे? क्या वादे के अंदर जाएंगे? कभी नहीं। यहाँ पर लिखा 20 साल तक उसने वेट किया। उसने कहा कि मेरा खुदा वो खुदा है जिसने हमारे साथ पुश्तों का वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की। हमारा खुदा कोई आम खुदा नहीं है। अगर हम उसे अपने दिल में उतार के देखें तो बाइबल में लिखा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप दुनिया से अमीर और दुनिया से खूबसूरत लोग होंगे। जब मसीह खुदावंद आपके पास होगा वो आपको शाइन और सरफराज करने की पावर रखता है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, बच्चों की मानद बनो और भरोसा रखो। जो बुलाए हुए हैं उनके अंदर भरोसा है, उम्मीद है। बच्चे भरोसा रखते हैं, उनको पता ना उन्होंने कमाना, ना उन्हें कमाने का पता है कि पैसा कमाने से आता है।
और मैं ये फिर बताऊंगा कि आप सभी स्टोरी को जानते हैं कि जिस खानदान के अंदर खाना नहीं था और वो उनकी माँ ने कहा कि अब मैं इनको क्या कहूँ, वो कोई लाता था और चाबी के नीचे रख देती थी, कहती थी कि मैंने दुआ की और जीसस पापा जो इसमें रोटी रख के जाता है। तो एक दिन खाना नहीं था और उन्होंने क्या किया, उस भरोसे के साथ वो चाबियाँ रखी कि यहाँ पर मामा रखती है और जीसस पापा इसमें रोटियाँ रख के जाता है। तो उन्होंने दुआ की कि जीसस पापा आज मामा घर नहीं है और यहाँ पर हमें भूख लगी है और यहाँ पर चाबियों में रोटियां आए, तो वो रोटियां रख के चला गया और रोटियां आ गई। और यहाँ पर ये आप बच्चों की मानत रखें, बच्चे भरोसा रखते हैं, अब भरोसा नहीं रखते, हम अपना सोच समाई करते हैं। हाँ हम भी कुछ हैं, हमारे हाथ में भी कुछ है, हम यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं। खुदा पर तो ट्रस्ट ही हमारा खत्म हो जाता है। जब खुदा पर ट्रस्ट खत्म होता है तो फिर वो ब्लेसिंग भी जो खुदा देना चाहता है वो आपसे उठ जाती है। तो यहाँ पर कहता है आप बच्चों की मानत बने, बच्चे भरोसा रखते हैं और पीछे पीछे चलते हैं। जब पीछे पीछे चलते हैं तो फिर लिखा है कि फिर मंसूबे खुदा पूरे करता है। तो लिखा है खुदा कभी भी खुदा पूरा मंसूबा इब्राहिम को नहीं बताता था, कभी भी पूरा। और जब लिखा कोई भी पूरा मनसूबा नहीं किया। जब बुलाया था तुझे कहा था मैं तेन उत्थे ले जावांगा, इन्नियां चीज़ां देवांगा, इन्नियां भेडां बकरियां मच्छियां ये वो पैसे गधे नौकर चाकर इन्हें दे क्या सी कुछ भी नहीं। उन्हें कहा पीछे आ जा। तो अज कहूँ गई आ जा काम नहीं, तो कहना अच्छा मैनू औदा की दोगे। अब बरगज़ीदा जो आज है औदा तनख्वाह कितनी मैनू मिलेगी, काम किस लिए करना है यसू लिए, अच्छा फिर ये भी करना सी यसू लिए करना है, फिर ये भी करना अच्छा पैसे कितने मिलन दे मैनू लभेगा कि डिमांड अपना ये दुनिया करती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इब्राहिम को जब बुलाया गया तो उसने कोई डिमांड नहीं रखी और पूरा मनसूबा खुदा ने बताया नहीं। उसने कहा जस्ट मेरे पीछे आ जा। तो वो ये कह सकता था अच्छा मैं रोटी कितों खावांगा, मैनू खेत कितने बीजागा, बी कितों लियावांगा, मैं किस तरह चलावांगा काम, तो मैनू पहले सोर्सिस दे ताकि मैं काम करा। जिवें इत्थे हो ते कहंदे ने पहले कोई चज दी ढोलकी लिओ जिहड़ी बजाइए है या कोई तबला चज दा होवे बजाइए। सोर्सिस ढूंढते हैं हम, लेकिन बाइबल में लिखा है मेरा और आपका खुदा सोर्सेस का इंतजार नहीं करता, बॉर्न करता है, वो पैदा करता है सोर्सेस। आप बोलते हैं वो सोर्सेस खुद आते हैं। जब आप उस बुलाहट के पीछे हैं तो सोर्सेस खुद आएंगे आपके लिए। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि मैंने जितनी देर भी काम किया और लोग जब भी सिचुएशन खराब या मसाइल बनते थे तो लोग कहते थे यार मंदा बड़ा काम में। तो मैंने एक दिन भी कभी किसी को नहीं कहा था काम मंदा है, मैं कहना को बंदे गिन मिल देगा। और लोग हैरान होते थे, कहते रहते थे कि यार आज तक तेरे मुंह से नहीं कभी सुना कि कारोबार मंदा है। काम मंदा उनका होगा जिनके साथ खुदा नहीं है, जिनके साथ खुदा है उनके साथ वादा है। तो जिस काम को हाथ लगाओगे तुम्हारे लिए बायस बरकत होगा। तुम घर से बाहर जाते मुबारक होगे, घर में वापस आते मुबारक होगे, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी ना होगी। ये वादा है बरगज़ीदा के साथ। तो हम वहां पर है ही नहीं और इसीलिए हम मार खा रहे हैं और मुश्किलात के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, दुखों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है। इसलिए हम दुनिया में दुखी हैं। लेकिन इसलिए मैंने कोट की है बात कि इब्राहिम के साथ परफेक्ट वादा नहीं था, लेकिन कहा था और उसने ताबेदारी की और सारी चीजें उसकी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो गई। अगर हम प्रॉमिस नहीं भी मिलता बड़े खुदा के लिए, जब आप वफादार हो जाएंगे तो आपकी जरूरतों को खुदा जानता है, वो खुद क्या करेगा, पूरी करेगा। इब्राहिम को कहा सीधा होता जा, बस सीधा होता जा। जब हुआ तो फरिश्ते नजर आए, फिर गवाही भी आना शुरू हुई। यानी जब बंदा सीधा होता है, वफादार खुदा के साथ चल रहा है, फिर ही आप पाकरों को देखते हैं और फरिश्तों को देखते हैं, फिर ही खुदा आपके साथ बातें करता है, वरना कभी खुदा नजदीक नहीं आती। सीधी होने की जरूरत है क्योंकि बुलाए गए हैं, बरगज़ीदा है। फिर खुदा मुलाकात का भी वक्त देता है और फिर जब खुदा आपको टाइम देता है तो फिर आप भी कभी मिस नहीं करते टाइम खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। फिर आप भी मुलाकात के लिए कभी टाइम मिस नहीं करते।
आज तो बड़े मिस करते हैं ना, कभी चर्च चले गए, कभी ना गए, कभी दुआ की, कभी ना की। लेकिन जब पाक रूह आपके साथ होगा, जब खुदा आपके साथ बातें करता होगा, तो आप कभी भी मिस नहीं करेंगे टाइम को। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा, एक दुनियावी की सरकर्दा बंदा आपको टाइम दे दे भी मैं मिलना चाहता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप सारा दिन काम से छुट्टी करके उसका इंतजार करेंगे। बड़ा बंदा मेरे घर आ रहा है, तो जब आप बस इन बड़ों बंदों का मालिक यानी आसमान और जमीन का मालिक आपको टाइम देता है, तो फिर आप क्यों गफलत करते हैं? फिर आप सीधे हो जाएं और उसको बुलाएं, वो आएगा। जब वो आएगा तो दुनिया आपके पीछे होगी, ना सिर्फ आप दुनिया के पीछे होंगे। अगली बात यहाँ पर लिखा है कि हमने ये देखना है कि हम किस तरह चलते हैं। मंसूबा को पूरा कर रहे हैं जो खुदा का, या जल्दी जल्दी तेजी तेजी चलते हैं। कई लोग मोटा मोटा पी देने, बस बुखाना ही है चक्कर, या ऐसा ऐसा कभी आ गया ना आए, मिले खुदा ना मिले, दुआ की ना की, या रुक रुक के, या गलतियां कर करके। कई लोग गलतियां करते रहते हैं, अच्छा गलती होगी कोई गल नहीं, फिर से ठीक है, या रुक रुक कर, या माफी मांग कर, और फिर लोग माफी मांगते रहते, या फिर रिकॉर्ड अच्छा रख के तेजी से बरकत हासिल करते हैं। क्या करते हैं? खुदा के साथ वक्त गुजार कर वफादारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो बरकजीदा है। गलतियां करने वाला, रुकने वाला, कभी कभार उसके पास आने वाला, ये बरकजीदा नहीं है। बरकजीदा वो है जो मुसलसल वफादारी के साथ खुदा के पीछे चलने वाला है, वो बरकजीदा है। जो बरकजीदा है उसके साथ वादे भी हैं। अगर हम बरकजीदा हैं तो हमारे साथ भी वादे हैं। आए आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी में देखें क्या हम बरकजीदा हैं, ताकि हम हमारी जिंदगी में वो वादे पूरे हो। तो जब बरगजीदा है तो आपको फिर सीरियस होना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में वफादार होना पड़ेगा, ताकि वो बरकत जिसका वादा खुदा ने किया है वो आपकी जिंदगी में पूरा करे। आंखें बंद करें। नहायत जिंदा आसमानी बुजुर्ग बाप तेरा शुक्र करते हैं इन चंद शब्दों के लिए जो खुदा तेरे लोगों के सामने तेरे खादम के जरिए पहुंची। ये कलाम बेतसीर ना लौटे, ये असर दिखाए और ये 100 गुना फल लाए खुदा। ये फल हमेशा कायम रहे। अपने लोगों को वफादार बना खुदा, फरमा बरदार बना खुदा, ताकि तेरे लोग ग्रोथ करें, बढ़े तेरे जलाल के लिए हो खुदा, और बहुतों के लिए बाइस बरकत बने। कादर मुतलब खुदा, मैं तेरे बेटों बेटियों बहनों भाइयों बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ और तेरा खादम जानकर दुआ करता हूँ कि ये कलाम जो बीज बोया गया है ये 100 गुना फल लाए और ये फल हमेशा इन जिंदगियों में कायम रहे और ये तेरे जलाल के लिए हो, जिंदगियां तेरे जलाल के लिए हो, घराने तेरे जलाल के लिए हो खुदा। हम घटे तू बढ़े, हम छुपे तू नजर आए और तेरा नाम जलाल पाए। मसीह खुदा के वसीला से आमीन।